हैदराबाद कराची मोटरवे पर काठोर के मकाम पर 5 गाड़ियों में तसादुम, बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक हो गए, मुताबिद अफराद जख्मी। मजीद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कराची से सांगढ़ जाने वाली मुसाफिर बस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की कोशिश की, एन अंसारी पुल पर पहुंची तो हैदराबाद से कराची जाने वाले ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिससे ऑयल टैंकर बेकाबू होकर कई गाड़ियों पर पलट गया। मरने वालों में 4 बच्चियां और 2 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला का इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सेनेट में बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास ने ऐवान में करारदाद पेश की। करारदाद मुस्तरद होने पर पीटीआई सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टरों ने चेकअप करवाया गया वो उनके माहिर ही नहीं थे। उनके वकला और अहल खाना को क्यों मुतला नहीं किया गया। साहब की जो आंख का मसला है, असल जो हकीकत है वो इसके बरक्स है। ये जो बात कही जा रही है कि अक्टूबर से उनकी आंख में तकलीफ थी, ये बात हकायक के मुनाफी है। इसके ऊपर सियासत ना की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए। और फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, 2 दिसंबर उनकी बहन की मुलाकात, उसके बाद 9 दिसंबर में उनका मेडिकल बोर्ड होता है। आपको किसी जगह के ऊपर ये कंप्लेंट नजर नहीं आती। जिस जगह भी बानी पीटीआई के इलाज का कहा जाएगा वहीं इलाज कराया जाएगा। इस मामले पर कोई गफलत नहीं बरती जाएगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह मामला हसास है, इस पर सियासत करना बिल्कुल ज़्यादती है। अगर हमारी तरफ से कोई गफलत होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर से बानी पीटीआई तकलीफ में है, ये गलत है। आज अगर पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन एहतजाजन गेट पर बैठे हैं तो ये उनका हक है। तो जो आप जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आए इमरान खान को ला के लिए उनको अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। तो ये मॉडल जो आपने विजिट किए जेल, इसमें मेडिकल सहूलियात मुकम्मल होंगी जो नहीं जो बन रही है। एडवांस हॉस्पिटल बनाया वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल। नई जेल तैयार हो रही है। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम सहूलतें मैसर होंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नई जेल में आंखों का भी इलाज किया जा सकेगा। पूरी कौम बानी पीटीआई की आंख की वजह से परेशान है। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कैद के दौरान बानी पीटीआई को जिस तरह रखा गया है इस वजह से उनकी आंख ज़ाया हुई। कैद तन्हाई में रखने के बाद ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी आंख पर असर हुआ। बोले हुकूमत बानी के साथ बैठ कर बात करे। जिन कैदियों को 3-3 साल हो चुके हैं उनको फौरी रिहा किया जाए। तो आदमी कैद में होता है, कोशिश करता है मैं किसी तरीके से बाहर निकलूं। तो वो अगर जो भी बातचीत है उसका मुझे इतना इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि उनकी जहाँ तक सेहतियाबी की बात हम दुआ को हैं, लेकिन मुझे अभी इसका इल्म नहीं है कि जी वो अभी पोजीशन एग्जैक्टली क्या है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने 14 साल की जेल काटी, इस तरीके से और कोई सियासतदान नहीं काट सकता। बानी पीटीआई की सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ। आइन में हर एक का आइनी किरदार मौजूद है। हम तनकीद पर नाराज़ नहीं होते, जिसको तनकीद करनी है करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तस्लीम करता हूँ कि हादसात की सूरत में जिम्मेदारी हुकूमत की होती है।
हम इससे बरी जिम्मा नहीं हो सकते। साने गुल प्लाजा पर रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन किया गया है। सिंध हुकूमत ने रिपोर्ट में खुद को बरी जिम्मा करार नहीं दिया। इंसानी जान से ज़्यादा किसी का ओहदा कीमती नहीं। कराची की तमाम इमारतों का सर्वे किया जा रहा है। बानी पीटीआई अपनी जमात में डिसिप्लिन के फुकदान के खुद जिम्मेदार हैं। पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते होने चाहिए। वज़ीर आज़म बार बार राब्तों की पेशकश कर चुके हैं, जिससे पीटीआई ने मुस्तरद किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू कहा, महारंग बलोच और ईमान मज़ारी को जमहूरी और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के तौर पर पेश किया जाता है। मेरा सवाल है कि जो लोग सानह जाफर एक्सप्रेस में शहीद हुए, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा इंसान नहीं हैं? वाले भी कम से कम दवाइयों को और सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। फिर जो आपके कैंटीन्स हैं, आपके हॉस्पिटल्स में जो आपका सिक्योरिटी का स्टाफ है, खुदारा उस पर नज़र रखें। पैसे लेते हैं वो, हर एंट्री के पैसे लेते हैं। आपके हॉस्पिटल में पार्क करने के जो फ्री पार्किंग है, वहाँ पर पार्क करने के पैसे लिए जाते हैं। क्योंकि जो लोग हैंड टू माउथ हैं, जिनके पास सिर्फ इतना पैसा होता है कि वो 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी पूरी कर लें, सारे अखराजात को बर्दाश्त करना, उनकी फैमिली सफ़र करती है, हमें उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं है। करप्शन करने वाले सेहत के शोबे को तो छोड़ दें। माफिया के खिलाफ अब सख्त एक्शन होगा। अगर मैं सख्ती बरतूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गरीब आवाम की अद्वियात का पैसा करप्शन की मद में खाने नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, सेहत के शोबे में शफाफियत की बहुत ज़रूरत है। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज़ अमीर नहीं होते, मजबूरी और तकलीफ़ में लोग सरकारी अस्पताल आते हैं। हेल्थ के शोबे के बजट को बढ़ाया है। आज हेल्थ के शोबे का बजट 630 अरब रुपए है। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने मैदान मार दिया, 212 नशिस्तों पर कब्जा जमा लिया। जमात इस्लामी बांग्लादेश 77 सीटों पर कामयाब हुई। नेशनल सिटीजन पार्टी 6 नशिस्तों पर कामयाब हो सकी। जमात इस्लामी बांग्लादेश ने आम इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। आम इंतखाबात में टर्न आउट 60% से जायद रिकॉर्ड किया गया। मुबैना धांधली और बदइंतजामी के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन ने 2 हल्कों के नताइज रोक दिए। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। आम इंतखाबात में तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। बांग्लादेश के अवाम को भी मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बरादराना ताल्लुकात को मजबूत बनाने का अज़्म। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बेगम खालिदा ज़िया का जिक्र किया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। के इलेक्ट्रिक में CEO की तब्दीली। अदीब अहमद को के इलेक्ट्रिक का नया कायम मकाम CEO मुकर्रर कर दिया गया। बोर्ड ने अदीब अहमद को नए CEO की तकर्री तक कायम मकाम मुकर्रर किया है। अदीब अहमद कई बरसों से के इलेक्ट्रिक में डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात रहे हैं। कायम मकाम CEO की शोहरत और साख मुस्बत समझी जाती है। अदीब अहमद कराची से ताल्लुक़ रखने के बायस शहर और उसके मसाइल को करीब से जानते हैं। उनकी तकर्री को शहरी हलकों में एक दानिशमंदाना फैसला करार दिया जा रहा है।
T20 वर्ल्ड कप का पहला अपसेट, साबिक वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त। कोलंबो में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने 169 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 20वें ओवर में 146 रन बनाकर आउट हो गई। जिम्बाब्वे ने 23 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रेन बैनेट ने 64 रन की शानदार इनिंग खेली। भारत पर पाकिस्तान के स्पिन अटैक का खौफ तारी होने लगा। अबरार को संभालें या शादाब की स्पिन का तोड़ निकालें, साइम के सामने कैसे रहें कायम। उस्मान की बॉलिंग से भारत परेशान। नामीबिया के खिलाफ मैच में स्पिन को खेलने के तहफ्फुज़ात बढ़ गए हैं। 5 खिलाड़ी स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए थे। यूएसए के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ पवेलियन लौटे, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ क्रीज पर खड़े होने से भारतीय बल्लेबाज सहमे हुए हैं। पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक भारतीय क्रिकेट हलकों में दहशत की अलामत बन गए। खौफ इतना बढ़ गया है कि भारतीय मीडिया ने रन्स बनाने की फिक्र छोड़कर उस्मान तारिक के हाथ की उंगलियां गिनना शुरू कर दी। बैटिंग लाइनअप पीछे रह गई, एक्शन आगे आ गया। साबिक भारतीय स्पिनर रविचंद्रन एशवान और इंटरनेशनल एम्पायर अनिल चौधरी दोनों उस्मान तारिक का एक्शन दुरुस्त करार दे चुके हैं, मगर भारतीय मीडिया का रोना है कि हमें तो डर लग रहा है। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में घर के अंदर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मकतूलीन में 60 साला आबिद अली, 50 साला मरियम और 20 साला जुहैर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।